पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि सुलझा हुआ तालिबान जो है वो सामने अब नज़र आ गया है और ख़ित्ते के हालात बदल रहे हैं। अगर शेख रशीद के पास वजारत दाखिला जैसी अहम वजारत न होती तो इस किस्म के बयान को किसी ने अहमियत नहीं देनी थी, लेकिन चूँकि शेख रशीद साहब के पास ये वजारत मौजूद है, लिहाजा जो वो कहते हैं उसको अहमियत देने की ज़रूरत है। एक तो उन्होंने सुलझे हुए तालिबान की वजाहत नहीं की, उनसे मुराद ये है कि जो बातचीत पर तैयार हैं, अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक के साथ राब्ते रखे हुए हैं, लिहाजा पाकिस्तान को तालिबान के आने से कोई ख़ास ख़तरा महसूस नहीं होता। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो इस वक्त बैरूनी दौरे पर हैं और अफ़गानिस्तान के हालात के ऊपर मुख्तलिफ़ ममालिक में बातचीत करते फिर रहे हैं, उनका भी एक बयान छपा जो इसी किस्म का है। लगता यूँ है कि पाकिस्तान के अंदर एक खामोशी से ये सोच इसको नशोनुमा दी जा रही है कि तालिबान के आने से हालात स्टेबलाइज हो जाएंगे। जब हम मुख्तलिफ हलकों के नुमाइंदगान से बात करते हैं तो वो बहुत परेशान हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर हालात इतनी आसानी से स्टेबलाइज नहीं होंगे, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रेट गेम का आगाज़ हो गया है। तो शेख रशीद साहब जब सुलझे हुए तालिबान की बात करते हैं तो शायद वो अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हवा किस तरफ चल रही है। यही शेख रशीद साहब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ मौजूद थे और वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो सुलझे या उलझे हुए तालिबान को उठा कर अमेरिका के हवाले कर रहे थे और अपनी किताब के अंदर बहुत फ़ख्र के साथ बयान करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया। जो अफ़गानिस्तान के तालिबान के एम्बेसडर थे पाकिस्तान के अंदर, अगर आप उनकी किताब पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि शेख रशीद साहब जिस हुकूमत की नुमाइंदगी किया करते थे उस हुकूमत का किरदार जो है वो तालिबान के हवाले से क्या था। अब इनका ख्याल ये है कि चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तवील अरसे से इस जंग का ख़ात्मा चाहते थे और अमेरिका के जाने के बाद ये जंग हमको ख़त्म होते हुए नज़र आती है इनके ख्याल के मुताबिक, तो तालिबान एक नया चेहरा लेकर इनके सामने आएंगे। तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर अगर रहेंगे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है अगर अफ़गानिस्तान स्टेबलाइज होता है। लेकिन हमने माजी में देखा है कि जिन सुलझे हुए तालिबान की शेख रशीद साहब बात करते हैं, उनकी मौजूदगी अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान में एक स्पिल ओवर इफेक्ट क्रिएट करती है। हमारा मुआहदा हुकूमत वक़्त और खुफिया इदारों के साथ, आपने वीडियोस देख ली होंगी, एक तो काफ़ी अरसे से सर्कुलेट कर रही है जिसमें बाकायदा खुली कचहरी का एहतमाम किया गया और हुकूमत को मुकामी तालिबान के साथ होने वाले वादों की तफसील बताई गई और मुआहदे का भी जिक्र किया गया। ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। बाकायदा उनका एक इंटरव्यू हुआ जिसमें बताया गया जी कि हुकूमत वक्त ने या वहाँ के जो दूसरे नुमाइंदगान हैं इंतज़ामिया के, उन्होंने मुकामी ग्रुप्स के साथ क्या मुआहदा किया था और मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया गया। ये एक वीडियो है। फिर आपने ये पेशावर की वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर एक जनाजा था और रात को उसके अंदर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और तालिबान के उन्होंने झंडे उठाए हुए थे और नारे लगा रहे थे। और बाद में हमें बताया गया कि जी ये एक वक्ती तौर पर एक वाक़या हुआ है, हमने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है और हमने इसके ऊपर FIR भी काट दी है। ये भी आगाज़ है। अभी 37 में से 15 के करीब ऐसे रीजनल सेंटर्स हैं जिनको तालिबान ने घेरे में लिया हुआ है। जितने ट्रेड रूट्स हैं अफ़गानिस्तान के मासवा 1-2 के, वो तालिबान के कब्ज़े में आ चुके हैं। और पाकिस्तान के अपने मुख्तलिफ हलकों का तज्ज़िया है कि 5 से 6 माह के अंदर मौजूदा अफ़गान हुकूमत जो है, अगर उसको बाहर से बहुत बड़ी भारी इमदाद ना मिली तो हो सकता है वो गिर जाए। हिंदुस्तान ने ख़बरों के मुताबिक बाकायदा इमदाद का आगाज़ कर दिया है, मिलिट्री इक्विपमेंट उन्होंने लाना शुरू कर दिया है। जो अखबारात के अंदर जो खबरें छपी हैं आपके सामने हैं, तो घमसान का रन जो है अफ़गानिस्तान के अंदर पड़ने वाला है। अगर मौजूदा हुकूमत कोलैप्स करती है तो एक फ़ेज़ आएगी जिसमें बहुत सारे ग्रुप एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। इसको हम बोलते हैं खाना जंगी। तो शेख रशीद साहब जब कहते हैं कि सुलझे हुए तालिबान सामने आ रहे हैं या सुलझा हुआ तालिबान सामने आ गया है, तो न जाने वो किस दुनिया में रहते हैं और क्या बात करते हैं। उनको सिर्फ अपने मिलिट्री कमांडर से बात करने की ज़रूरत है जो काफ़ी परेशान भी हैं, अगरचे बाएतमाद भी आपको लगते हैं कि बॉर्डर पर कोई हालात बने तो हम इसको टैकल कर लेंगे। तो एक तो बयानात देने से पहले सोच समझ लेना चाहिए था। लेकिन शेख रशीद साहब चूँकि काइयाँ सियासतदान हैं, वो हवा के रुख के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो वक्त जब पड़ता है तो वो ख़त्म नबूवत की बात करते हैं, जब हवा तब्दील होती है तो ख़त्म नबूवत की बात करने वालों के ऊपर वो पुलिस की चढ़ाई भी करवाते हैं। वक्त पड़ता है तो मुशर्रफ के साथ खड़े होते हैं जिन्होंने तालिबान को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया, और वक्त पड़ता है तो सुलझे हुए तालिबान की बात शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सियासतदान पाकिस्तान के अंदर तो यकीनन कामयाब रहेंगे, लेकिन उनके बयानात से जो एक एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है
वो बहुत ख़तरनाक है। अगर आप उन एरियाज़ में, उन अज़ला में जाएं जो पहले फाटा होते थे और आजकल वो जम हो गए हैं केपी के अंदर, या उन जगहों पर जाएं जैसे बालाकंड के मुख्तलिफ इलाके हैं, सवात में अगर आप चले जाएं जहाँ पर ऑपरेशन हुआ, बुनेर में अगर आप चले जाएं जहाँ पर ऑपरेशन हुआ, या आप दीर के इलाकों में चले जाएँ जहाँ पर ऑपरेशन हुआ और तालिबान से लड़ाइयाँ हुई और मुकामी तालिबान को रोल बैक किया गया बहुत तबाही के बाद, तो वहाँ पर जाएँ तो इस किस्म के बयानात से सरसीमगी फैलती है। मुकामी तौर पर वो लोग जिन्होंने मुकामी तालिबान को भुगता हुआ है, अगरचे अफ़गान तालिबान से उनका कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहा, लेकिन मुकामी तालिबान जो अफ़गान तालिबान से इंस्पायर होकर ग्रोहबंदी करते हैं उनको भुगता हुआ है, उनको लगता यूँ है कि जैसे एक और फेज़ का आगाज़ होने वाला है। इसके साथ साथ मुकामी तौर पर वो लोग जो पुराने मुकामी तालिबान के नुमाइंदगान थे और आजकल हालात के पेश नज़र उन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड किया हुआ, वो इससे ताकत हासिल करते हैं, वो इंस्पायर होते हैं जी कि ये तो देखें इंटीरियर मिनिस्टर है, वो सुलझे हुए तालिबान की बात कर रहा है। अगर सुलझा हुआ तालिबान अफगानिस्तान के लिए ठीक है तो सुलझा हुआ तालिबान फिर पाकिस्तान के लिए भी ठीक है। ये अब आपको वहाँ पर नारे लगते हुए नज़र आते हैं। तो इस वक्त इतने क्रिटिकल टाइम पर अगर आप देखें तो इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से या फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जब इस किस्म के बयान दिए जाते हैं तो कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि अगले 6-8 माह के अंदर उसके नताइज क्या निकलेंगे। तो अगर पाकिस्तान को आपने सही सिमत पर रखना है और अंदरूनी तौर पर उस अदम इस्तेहकाम से बचाना है तो सबसे पहली जो बात करनी है कि जो क्रिटिकल मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर ऐसे लोग लगाएं जिनको पता हो कि वो बात क्या कर रहे हैं और उनकी बातचीत के और उनके बयानात के नताइज क्या निकलते हैं। मुकामी सियासत के अंदर इस बुरे तरीके से ये तमाम निज़ाम खप चुका है कि इसको कोई अंदाज़ा नहीं है कि इर्द गिर्द के हालात के ऊपर इनके बयानात के क्या असरात रूनुमा होते हैं। और जब हम ये बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत आएगी वो अवाम की मंशा से आएगी तो हमें काबिल कबूल होगी, तो फिर हम ये भी हमें सोचना चाहिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे इलाकों के अंदर जब तालिबान रूल कर रहे थे तो वो यही कहते थे कि वो मुकामी आबादी की इस्लामी असास और उनके तशख़्ख़ुस की नुमाइंदगी करते हैं। तो उनको मग़रबी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं है, उनको इस्लामी शरिया की ज़रूरत है और इस्लामी शरिया के तहत वो लोगों के नुमाइंदगान हैं। तो ये बयानात भी ज़रा सोच समझ कर देने चाहिए कि किस किस्म की नुमाइंदा हुकूमत होगी, कैसे बनेगी। उसकी अगर हम इंडोर्समेंट करते हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर पॉकेट्स के अंदर इस किस्म के ग्रुप्स एक्टिव हो जाएंगे जो समझते हैं कि उनको हक हासिल है लोगों की नुमाइंदगी का। तो हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन शेख रशीद साहब ज़ाहिर है अगर हालात ख़राब भी हो गए तो इसमें सर्वाइव कर पाएंगे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर किस्म के माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं, लेकिन इनके बयानात से जो तबाही फैलती है उसके असरात दहाइयों तक कौम के सर पर सवार रहते हैं। इस मरतबा अगर हमने गलतियाँ की और सही जगहों पर, अहम जगहों पर गलत लोगों को बिठाए रखा, ऐसा निज़ाम ना बनाया है जिसके ज़रिए आप कौमी कंसेंसस डेवलप कर पाएँ, इस मरतबा जो हम गलतियाँ करेंगे उसकी कीमत हमें उससे कहीं ज़्यादा चुकानी पड़ेगी जो अभी तक हमने चुकाई है।